आ गया हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे आज आप देखेंगे होम टैब के अंतर्गत जो भी सीक्रेट हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों डिटेल में। दोस्तों पहले वीडियो में हमने पावर पॉइंट के बारे में होम टैब का ये जो स्लाइड ग्रुप था, स्लाइड ग्रुप के बारे में हमने जाना था। और आज हम होम टैब को कंप्लीट यहाँ पे समझने वाले हैं कि होम टैब से क्या क्या काम होता है और उसके ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होते हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हर वो चीज़ बताई जाएगी जो आज तक अभी तक किसी ने आपको ना बताया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पहली स्लाइड है जिसको हम टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, अब इस टाइटल स्लाइड का हम थोड़ा सा एक बार लेआउट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जाके हम यहाँ पे इसको किसी दूसरे लेआउट में रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस वाले लेआउट में से रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई टाइटल दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम दिया ऑफिस नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही हम यहाँ पे अभी इसमें टेक्स्ट लिखे तो यहाँ पे हमारा ये फॉन्ट का जो सेक्शन है ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ की हमने अपने पहले वीडियो में जो इंट्रो का मैंने वीडियो बनाया था प्रेजेंटेशन का, तो हालांकि मैंने यहाँ फॉन्ट तक इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप जाके और देख सकते हैं, हमारी फर्स्ट वीडियो है पावर पॉइंट पर। आज हम दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए कैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लेआउट तो चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे पैराग्राफ में जो ऑप्शन आपको कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे आप जब MS वर्ड और एक्सेल यूज करते थे तो वहाँ पर भी आपको ये बुलेट और नंबर का ऑप्शन मिलता था, ये बुलेट एंड नंबर यूज करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जैसे कुछ टेक्स्ट बॉक्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा है, हम यहाँ पे लिखते हैं कीबोर्ड, यहाँ पे हम लिखे मॉनिटर, फिर माउस, CPU। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप इनके पहले जो बुलेट एंड नंबरिंग का है तो यहाँ पे नंबर तो नहीं आया है, लेकिन इसके पहले कुछ बुलेट आ गए हैं। इस बुलेट की डिजाइनिंग यहाँ से हम चेंज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप MS वर्ड में कई बार इसको यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सेलेक्ट करके ऐसे और इनको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, या कि अगर हमको नंबरिंग करना है तो हम नंबरिंग में रख लेते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये अलाइनमेंट है। जैसे ये अलाइनमेंट है आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट है, अगर हम इसको यहाँ पे मिडिल करते हैं तो मिडिल हो जाता है, राइट करते हैं तो राइट हो जाता है। और अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो ये जस्टिफाई हमारा तब होता है दोस्तों जब हमारा ये पूरी लाइन एक तरह से भरी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये एक टेक्स्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारा, क्योंकि फॉन्ट का यहाँ पे टेक्स्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ है वो इतने साइज में है, और टेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये 2 पार्ट में है, 2 पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अब इसको अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये देखिए अब इसमें यहाँ पे हम जब अप्लाई करेंगे जस्टिफाई का, तो अब देखिए यहाँ पे ये पूरा बराबर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जस्टिफाई को यूज कर सकते हैं और आप अच्छे से यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला ऑप्शन है ये है कॉलम का है। देखिए कॉलम का क्या यूज होता है। कॉलम का यूज कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास अभी ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम यहाँ से इतना अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिए। ठीक है, और इसमें हमको इतने की ज़रूरत थी तो हम इसको इतना एडजस्ट कर दिए। लेकिन अब इसके बाद भी इसको अगर हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना हो या 3 पार्ट में, तो हम यहाँ पे जाएंगे कॉलम में और जैसे इसमें कर दिए हम 2 पार्ट। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट था, ये हमारा टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होते हुए भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारा तो ब्लॉक वाइज बन गया है। ठीक है, ये इतना ब्लॉक है, ये ब्लॉक जैसे इधर ख़त्म होता है तो फिर दूसरा ब्लॉक हमारा इस वाले ब्लॉक में आ जाता है। हालांकि आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको 2 पार्ट 3 पार्ट कितने भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप MS वर्ड में करते थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, अब इतने कॉलम में ये डिवाइड हो गया, 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है।
ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको एक ही कॉलम में रखते हैं। इसके बाद फिर है यहाँ का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए इंडेंटेशन का है, इंक्रीज और डिक्रीज का है, कैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं। ये देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होगा और इसमें क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा। यहाँ से ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको MS वर्ड और एक्सेल के जैसे ही मिलेंगे। अब मेन चीज़ यहाँ पे आता है, ये जो अलाइनमेंट है, ये दो लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग जिसको कहते हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको हम मैनेज करते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग करके ये देखिए 2.0 कर दिए। तो अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स इतने ही साइज का है, देखिए MS वर्ड में क्या होता था कि जैसे अगर आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं तो आपका पैराग्राफ दूसरे पेज में जंप कर जाता था, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ही स्लाइड है और फॉन्ट भी उतना है, लेकिन हम इसमें स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं। तो स्पेसिंग आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपका टेक्स्ट जो है तो दूसरे स्लाइड में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। यही चीज़ तो सीक्रेट है दोस्तों, यही चीज़ उसमें MS वर्ड में नहीं होता और ये चीज़ आपको हर कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है, कि ये कैसे होता है। देखिए आप ये इतना फॉन्ट इस साइज़ का है ना, अभी इसमें जब लाइन स्पेसिंग अभी 2.0 है, अगर हम 2.5 करते हैं, ये देखिए 2.5 करिएगा, इसके बाद भी 2.5 इसमें अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये टेक्स्ट वैसे तो लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है तो दूसरे पेज में चले जाना चाहिए था, पर नहीं जाएगा, बल्कि ये अपने फॉन्ट की साइज़ को कम कर लेगा, वो चलने वाला है, लेकिन दूसरी स्लाइड में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है दोस्तों, ये लाइन स्पेसिंग का यहाँ पे जो डिफरेंस आया है। ठीक है, बाकी आप इसको जब 1.5 करेंगे तो इतने में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते रहते हैं, तो इधर पे है टेक्स्ट डायरेक्शन का। देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे अभी हमारा जो टेक्स्ट है तो लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है। चलिए इसके लिए हम एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड लेते हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड में गए, जैसे यहाँ पे हमने ये लिया और इस स्लाइड का जो लेआउट है तो यहाँ पे हम इसका लेआउट मान लीजिए कि ऐसे चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका जो इस टेक्स्ट का डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस टेक्स्ट का डायरेक्शन हमको ऐसा ना करके और अगर हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल में करना हुआ या 90 डिग्री इसको रोटेट करना हुआ तो हम इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा रोटेट हो गया है। ठीक है, और इसको आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसको आप यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए, और ये देखिए जिस तरह से आप इसको अरेंज करना चाहें इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए MS पावर पॉइंट ऐसे आ गया है। ठीक है, इस तरह से आप सेट करेंगे, इससे भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो और यहाँ पे आपको टेक्स्ट डायरेक्शन में एक और चीज़ मिलेगा दोस्तों, स्टैक्ड का, ये सॉरी मोर ऑप्शन का। मोर ऑप्शन में जब आप जाइएगा तो मोर ऑप्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए जैसे इंटरनल मार्जिन हो गया है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में कितना कितना सेट करना है, और यहाँ रोटेट ऑल टेक्स्ट करना है कि स्पेसिफिक टेक्स्ट को करना है, ये करना है। हॉरिजेंटल का जो अलाइनमेंट होगा वो कहाँ पे करना है, जैसे राइट में करना है, सेंटर में करना है, लेफ़्ट में करना है। जैसे अगर राइट करेंगे तो ये देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स के राइट में हो जाएगा, अगर आप लेफ़्ट में करेंगे तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर सेंटर में करते हैं तो सेंटर में आ जाता है। राइट मिडिल करना है तो इतना आ जाएगा, एकदम से राइट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे ये 3D रोटेशन है तो 3D रोटेशन में भी यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में कितने डिग्री आपको, ये देखिए आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट में क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस को आप यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं तो ये कितने डिग्री, ये देखिए एकदम से उल्टा हो रहा है। ये देखिए एकदम से उल्टा हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस इतना हमको यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और इसी तरह से अगर हम बाई एक्सिस को, ये देखिए बाई एक्सिस हमारा ये है, जेड एक्सिस इस तरह से। ठीक है, तो आप जितने डिग्री इसको रोटेट करना चाहेंगे उतने डिग्री आप यहाँ पे
अपने हिसाब से तीनों एक्सिस में कर सकते हैं। जैसे 3D में एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आप इनको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं कि आप इसको कितना रोटेट करना चाहते हैं। जैसे 3D फॉर्मेटिंग है, अब इसमें अगर आप कोई फॉर्मेटिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि टॉप में कैसा चाहिए, बॉटम में कैसा चाहिए। ठीक है, ये देखिए जैसे ये टॉप का हो गया, ये हाइट इसकी है इस तरह से, और ये बॉटम में ये इस तरह से। आप जितना आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही सेट करना है। ठीक है, ये देखिए जैसी डिज़ाइन आप चाहिए आपको उस तरह से अगर आप रीसेट कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ से आप शैडो वगैरह सेट कर सकते हैं कि किसमें आपको कितनी शैडो चाहिए। ठीक है, प्रीसेट्स वगैरह, कलर, ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सेट हो गया है ना, यहाँ पे आप कलर यहाँ पे सेट कर दीजिए। ये देखिए हल्का हल्का इसमें कलर भी आ गया है। और यहाँ से आउटलाइन का जो है, आउटलाइन में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलग अलग स्टाइल में। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप MS पावर पॉइंट में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज करके। और यहाँ पे वही चीज़ है टेक्स्ट अलाइन का कि राइट, सेंटर, लेफ़्ट, ये इसको कहाँ पे आप सेट करना है, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको हॉरिजेंटल ही कर देते हैं, और हॉरिजेंटल करने के बाद इसको हम टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इसके बाद है यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को अगर हम अपने स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट किए, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में जाने के लिए आप कोई भी ऐसा ऑप्शन देख लीजिए। जैसे अभी ये सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, तो इसको कुछ ऐसे थीम मिल जाएंगे कि थोड़ा सा स्मार्ट दिखने लगेगा। जैसे ये थीम हो गया, ये थीम हो गया, ये थीम हो गया। ये देखिए जैसे हमने इस तरह से थीम दिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी थीम सेलेक्ट करिए, किसी में भी आ जाएगा। ये देखिए, ठीक, अभी हमारा सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब इस तरह से आ गया है। इसी तरह से जो हमारी पहली स्लाइड है, इसको अगर मान लीजिए कि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट में, तो इसमें वैसे इसको कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या कि इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए उस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने के बाद फिर इसमें आप कोई इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसा इफ़ेक्ट आपको चाहिए। ये देखिए इस टाइप में इफ़ेक्ट है, ऐसा इफ़ेक्ट है, 3D में चाहिए, 4D में चाहिए, ये देखिए इस टाइप में आप इफ़ेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से कलर दिखेगा आपको, आप अपने हिसाब से इसका कलर सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पावर पॉइंट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप इसको यूज करना सीख गए तो आप बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर रीसेट ग्राफिक्स करते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इतना समझ गए होंगे कि होम टैब के अंतर्गत आपका ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट क्या काम करता है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आपको एक एक ऑप्शन सीखना है तो फिर टाइम आपको देना पड़ेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा ग्रुप है वो है ड्राइंग का है, कि जैसे अगर हम अपने स्लाइड में कोई ड्राइंग करते हैं, कोई ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम MS वर्ड में शेप में जा कर के इंसर्ट करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर भी वो पूरे शेप हैं। इन सभी शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं और इनको हम इनमें एनिमेशन डाल सकते हैं। MS वर्ड में क्या था कि हम सिंपल शेप इंसर्ट कर देते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट में आप जाते थे, यहाँ पे आपको पूरे शेप मिल जाते थे, वही शेप है ना। लेकिन जो पावर पॉइंट में शेप है तो यहाँ भी वही शेप है, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें आप इनको एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एनिमेट करने का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्शन बटन वगैरह यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई एक शेप ऐड करते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के हम इसको ऐड करते हैं। ये देखिए इसको जैसे ही हमने ऐड किया, और जैसे मान लीजिए कि और हम कोई ऐड कर देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल हमको ऐड करना है। ये देखिए हमने एक ट्रायंगल ऐड कर दिया। ठीक, अब जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन आ जाता है।
ठीक है, शेप फिल में क्या फिल करना है, कौन सा कलर आपको फिल करना है। जैसे मान लीजिए कि हमको ये एक ग्रीन कलर है और ये एक सर्कल में कौन सा कलर फिल करना है, ये देखिए जैसे ये कलर है हमारा, ये सर्कल में है। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे शेप ऐसे फिल कर सकते हैं। ये स्टार है, स्टार में भी आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। यहाँ से क्विक स्टाइल है, जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको इस शेप में कौन सा बैकग्राउंड कलर रखना है, कौन सा फोरग्राउंड कलर रखना है, तो आप क्विक स्टाइल में क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिक आपको वो डिज़ाइन बना के दे देगा कि आपको किस तरह से चाहिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक क्लिक में आपको ऑटोमेटिक उसकी स्टाइल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है क्विक स्टाइल के लिए कि आप भी कोई भी शेप ड्रॉ करिए और ड्रा करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से इसकी स्टाइल दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फ्री फॉर्म करके है। फ्री फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ शेप ऐसे हैं जो बने बनाए हैं, लेकिन मान लीजिए कि इसके बावजूद आपको ऐसा शेप चाहिए जो जिसकी डिज़ाइन इस पूरे शेप में है ही नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस फ्री फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे और ये देखिए फ्री फॉर्म है ना, ये हम ऐसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं जो कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ऐसे बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये हम बना लिए, ये है हमारे पास ये शेप। ये देखिए, अब इस शेप में हम कलर वगैरह फिल कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन आखिर ड्रॉ किए हैं ना, इस तरह का शेप हमको क्या पूरे इसमें शेप में मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है दोस्तों फ्री फॉर्म का कि हम अपने हिसाब से भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें हम क्विक फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ये जो क्विक स्टाइल वगैरह है ये सब ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसमें बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, शैडो डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो हम एक शेप में कर पाते हैं, वो सब हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद फिर आता है दोस्तों यहाँ पे अरेंज करने का काम। अरेंज करने के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम कोई शेप सेलेक्ट किए, अब देखिए ये शेप अभी सेलेक्ट है और यहाँ पे देखिए ये ऊपर स्टार है, स्टार के पीछे स्क्वायर है और स्क्वायर के पीछे क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको ये स्क्वायर को सर्कल के पीछे ले जाना है, तो इसको कैसे हम अरेंज करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे सेंड टू बैक। ये देखिए सेंड टू बैक जैसे ही करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर है वो सर्कल के पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टार को इस सर्कल के अंदर फिट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे फिट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको अगर मान लीजिए कि हमको वापस लाना है तो ये ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक इनका ऑप्शन होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ग्रुप और अनग्रुप करने का। इनका क्या काम होता है कि जैसे हमारे पास ये एक शेप है सर्कल का है और इसके ऊपर हमने स्टार बिठाया है, अगर हम अभी इन दोनों को उठाते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को एक साथ बना दें, एक में उठे, तो यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। पहले ये हमारा सेलेक्ट है, कंट्रोल दबा के इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये जब हमारा सेलेक्ट हो जाएगा फिर जाएंगे अरेंज में और यहाँ पे हम जाएंगे ग्रुप में और ग्रुप कर देंगे तो हमारा ये एक बन जाएगा। अब इसको जहाँ भी हम उठा के ले जाएंगे तो ये सर्कल और प्लस स्टार दोनों इकट्ठा उठेंगे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों ग्रुप का। अनग्रुप करना है तो आप फिर से इसको अनग्रुप कर दीजिए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इनको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर रीग्रुप कर देंगे तो फिर से वो ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब देखिए अब क्या है कि अब जहाँ जहाँ पहले थे तो उतने में ही इनका ग्रुप बन चुका है। इस तरह से होता है रीग्रुप में। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे है अलाइन का, हालांकि इन सब के बारे में हमने तो उसमें बताया भी है कि अपने MS वर्ड में ये अलाइनमेंट का, बाकी आप इसको यहाँ पे मिडिल सेंटर वगैरह ऐसे सेट कर सकते हैं अपने से। और यहाँ पे शेप फिल में है, इसका कलर वगैरह फिल करने के लिए। ये देखिए अब दोनों को चूँकि हमने ग्रुप किया हुआ है इसीलिए दोनों का कलर एक साथ चेंज हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कलर चेंज कर दिया है, ये देखिए। और शेप का जो आउटलाइन है तो हम यहाँ से इनका आउटलाइन वगैरह सेट कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इनका इफेक्ट डाल सकते हैं। शैडो वगैरह अगर हमको डालना है तो इस तरह से हम शैडो डाल सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं MS पावर पॉइंट में, ये ऑलमोस्ट आपके MS वर्ड से मिलते जुलते ऑप्शन है। हम आपको अभी यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब फिर आप एक फाइनली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार हों तो आपको ये ना ढूंढना पड़े कि ये ऑप्शन इसमें कहाँ मिलता है, ठीक है। इसीलिए अभी हम आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वाकिफ़ करा रहे हैं और इन सब के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, ताकि जब आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाएं तो आपको ये ना दिक्कत पड़े कि ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ठीक है। बाकी इधर के जो ऑप्शन हैं इनको मैंने अपने पहले वीडियो में ही कंप्लीट करा दिया था। जो हम पहले नंबर की वीडियो प्रेजेंटेशन की लाए थे उसमें हमने कंप्लीट करा दिया था। और होम टैब में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूनिक थी, उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बाकी जो चीज़ें हैं वो MS वर्ड और एक्सेल में रिपीट होती हैं कई बार, और वो वीडियो अगर आप हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और चलिए यहाँ से हम होम टैब को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे फाइंड रिप्लेस का तो वही पुराना काम है दोस्तों, जैसे MS वर्ड और एक्सेल में होता है। देखिए, क्योंकि हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर आप पावर पॉइंट की वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि आपको वर्ड और एक्सेल आता ही होगा। अगर एक्सेल नहीं आता तो एटलीस्ट वर्ड तो आता ही होगा, तभी आप पावर पॉइंट तक पहुँच पाए हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट बता करके, ठीक है। तो यहाँ से अब हम होम टैब को कंप्लीट करते हैं और हम अगली वीडियो जो लाएंगे तो इंसर्ट टैब में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जैसे कि यहाँ पे ये मूवी है, साउंड है, इन सब का यूज हम बताएंगे यहाँ पे। बाकी जो और ऑप्शन ऐसे हैं जो कि रिपीट होते हैं उनको हम यहाँ पे बार बार नहीं दोहराएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमको फिर आगे चल के प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम देना है, इन चीज़ों को बार बार रिपीट करने में हमको टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो देखिए और समझिए और हमारे वीडियो को लगातार देखिए, क्योंकि हम अपने ये एक सीरीज चलाए हैं प्रेजेंटेशन बनाने का, बेसिक से लेके एडवांस तक का। तो अभी आप छोटी छोटी वीडियो देखिए और सीखिए किस ऑप्शन का क्या काम है, ताकि जब हम एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाएं तो उस समय पे आपको ये ना दिक्कत हो कि ये ऑप्शन कहाँ था और कैसे आ गया, इसका क्या काम है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।